बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th उर्दू। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कता नौकरी पर सख्त गिरी करने का अंजाम। ये मौलाना हाली ने लिखा है और इसकी तशरीह अब करने जा रहे हैं और इसके सवालात। पहले हम तशरीह करते हैं, पहले शेर की तशरीह। एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्त गिर, दरगुजर थी और साथ उनकी रियायत थी कहीं। इस शेर में शायर हाली एक जालिम आका का हाल बयान करता है जो अपने नौकरों पर निहायत ही सख्ती से पेश आता था और छोटी गलतियों पर उनको सजा देता था। नरमी का कोई सवाल ही उसके यहाँ न था। अब दूसरा शेर, बेसजा कोई खता न थी उनकी माफ, काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनके तये। शायर फरमाते हैं कि नौकरों के कामकाज से कभी फुर्सत न मिलती थी। नौकरों को कभी कामकाज से फुर्सत न मिलती थी और बगैर सज़ा के उनकी कोई गलती माफ़ नहीं की जाती थी, यानी हर गलती पर सज़ा थी। तीसरा शेर, हुस्न खदमत पर इजाफा या सिला तो दरकिनार, जिक्र क्या निकले जो फूटे मुँह से उसके आफरीन। शायर फरमाते हैं कि अच्छे काम करने पर तो उन बेचारों को शाबाशी या तनख्वाह में इजाफा तो दूर की बात, बल्कि शाबाशी के अल्फाज भी मुंह से नहीं निकलते। और चौथा शेर, पाते थे आका को वो होते थे जब उससे दो चार नथने फूले मुंह चढ़ा, माथे पर बल अबरोई चैन। नौकर जब कभी भी मालिक के सामने आ जाते तो वो उससे हमेशा सख्त गुस्से में देखते, यानी शरारत की हर निशानी उस पर जाहिर होती, मुस्कुराहट का सवाल ही नहीं। शेर नंबर 5, थी बजुज तनख्वाह नौकर के लिए कोई फतू, आगे हो जाते थे खाइन जो कि होते थे अमीन। नौकरों को सिवाय तनख्वाह के कोई आमदनी न होती थी, लिहाजा नेक और सच्चे भी इस जालिम की नौकरी में बदयानत बनते थे। अब छठा शेर, रहता था एक शराइत नामा हर नौकर के पास, फर्ज जिसमें नौकर और आका के होते थे ताyin। हर नौकर के पास उसके काम के मुतालिक एक इकरारनामा होता था जिसमें नौकरों की शराइत और तफसील होती थी। उनकी किसी भी गलती पर मालिक जो भी सजा चाहता लिखा होता था। मालिक जो भी सजा चाहता लिखा होता था। सातवां शेर, गर रियायत का कभी होता था कोई खास्तगार, जहर के पीता था घूंट आखिर बजाय अंगीन। अगर कोई नौकर कभी रियायत या नरमी की ख्वाहिश जाहिर करता तो उससे अच्छे जवाब के बदले सख्त अल्फाज सुनने पड़ते। नरमी और मेहरबानी के बजाय डांट मिलती थी। आठवां शेर, हुक्म होता था शराइतनामा दिखलाओ हमें ताकि ये दरखास्त देखें वाजिबी है या नहीं। जब कोई नौकर किसी किस्म की रियायत मांगता तो साफ इनकार होता और शराइतनामा दिखाने के लिए कहा जाता कि गौर करने के काबिल है या नहीं। वहां सिवाय तनख्वाह के था जिसका आका जिम्मेदार थे
कुरी जितनी वो सारी नौकरों के जिम्मे थी। शराइतनामा में तनख्वाह के मालिक किसी बात का जिम्मेदार नहीं था, बाकी तमाम शराइत नौकरों के जिम्मे थे। देखकर कागज को हो जाते थे नौकर लाजवाब, थे मगर वो सब के सब आका के मारे आस्तीन। जब नौकर शराइतनामा देखते तो लाजवाब होकर सर झुका लेते और आका की सख्त रविश की सबब वो सब अपने मालिक के दुश्मन बनते। एक दिन आका था एक मुंहजोर घोड़े पर सवार, थक गए जब जोर करते करते दस्ते नाजनीन। एक दिन आका अपनी तेज रफ्तार घोड़े पर सवार था। आका ने उसकी लगाम खींचते खींचते उसके हाथ थक गए। दफतन काबू से बाहर होके भागा रहवार अगर और गिरा सवार सदरी जी से बालाई जमीन। अचानक तेज रफ्तारी की वजह से उसका पाँव घोड़े के रिकाब से निकल गया और जमीन पर पड़ने लगा। कि बहुत कोशिश न छोटी पाँवों से, लेकिन रिकाब की नजर साईं की जानिब की हो आकर मईन। मालिक ने रिकाब से अपना पाँव छड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेफायदा। वो नौकर की तरफ मदद के लिए देखने लगा और पुकारने लगा था, मगर साईं ऐसा संग दिल और बेवफा देखता था और टस से मस न होता था लईन। लेकिन नौकर भी बेरहम था और बेवफा निकला और ये हालत देखकर अपनी जगह से हिला तक नहीं। दूर ही से था उसे कागज दिखाकर कह रहा, देख लो सरकार, इसमें शर्त ये लिखी नहीं। शायर गीता के इस आखिरी शेर में फरमाते हैं कि नौकर ने दूर से ही शराइतनामा दिखाया और कहा, इसमें ये लिखा नहीं, यानी बकौल शायर जो बोओगे वही काटोगे। अब सवालात देखते हैं। ये कहानी बयान करने से हाली का क्या मकसद है? ये कहानी बयान करने से हाली का ये मकसद है कि नौकर हमारी खिदमत करते हैं और हमारी जिस्म का हिस्सा हैं, उनके साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए ताकि वो हमारे वफादार बनेंगे। दूसरा सवाल, हमें अपने मातहतों से किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए? इस किताब में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने हमें अपने मातहतों और नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तलकीन की है। नौकर भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे वह हमारी खिदमत सच्चे दिल से करेंगे। अगर उनके साथ जुल्म करेंगे तो हमारा हशर भी उसी आका सा होगा जिसका किस्सा इस किताब में बयान किया गया है। प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका सबक। आज हमने इस किताब के तमाम आखिरी लेसन को मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह अपनी कॉपी पर लिखेंगे और आप इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।